हेलो गाइस, मैं अभिषेक कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपका हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं, वो आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा मैं, वो आप देख लीजिएगा। पार्ट 1 हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न पार्ट 1। तो गाइस देखते हैं। उसके बाद आपसे बहुत ही गाइस आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो को आप तक आसानी से पहुंचे और आपको देखने में भी आसानी हो और आपको तुरंत ही जानकारी मिल जाए कि हमारी अगली वीडियो आ चुकी है। ओके गाइस, और सेशन को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि उनको मदद मिले। ओके, आइए देखते हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। आपके हिसाब से पहला क्वेश्चन जो है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जो कि देखते हैं। गाय, घोड़ा, बैल, हाथी। तो इनमें से आपको 4 में से एक सही होगा, जो कि मोहरों में मिले थे। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए या मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए या अपने उद्योगों के लिए, किसके लिए जानी जाती है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से देखते हैं। तो इनमें से आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ओके, आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। आपके सामने सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा। तो आपको 4 ऑप्शन में से इनके आपका लोथल जो है वो भारत में स्थित है, मोहनजोदड़ो भी दूसरे स्थान पर स्थित है, पाकिस्तान में शायद। तो इसी कारण वो लोथल। उसके बाद आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। भारत में खोजा गया, देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। आपके पास 4 ऑप्शन है, जो कि इस प्रकार देखते हैं। पहला है लोथल, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा हड़प्पा, चौथा चनहुदड़ो। 3 में से आपका सही हो जाएगा हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो आपके पास ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की संस्कृति में, वैदिक संहिता में या चांदी के आहत मुद्रों में। तो इसमें आपका सही हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, देखते हैं। पहला है नगरों में नालियाँ की सुदृढ़ व्यवस्था, बी है व्यापार और वाणिज्य उन्नति दशा में, सी है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, और चौथा है आपका
लोग लोहे से परिचित थे। ओके, आइए देखते हैं क्या सही होता है इसमें से। जो है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो आपका जो छठा का आंसर हो जाएगा वो होगा नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था। ओके, पहला ऑप्शन सही होगा इसका। आगे चलते हैं आपके 7वें क्वेश्चन। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, तो पहला है आपका सतलज नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, नील नदी। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेनाब नदी। आइए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था, तो आपके पास पहला ऑप्शन है रावी, और आपके पास दूसरा है सतलज, अमेजन, पेरियार। तो इनमें से आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज सही होगा। सतलज के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल जो पंजाब था वो स्थित था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता था, है। तो देखते हैं इसके बारे में आपको, जो कि है इस तरह। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जो कि पहला है धौलावीरा, आलमगीर, या आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा धौलावीरा, क्योंकि धौलावीरा में ही ये सब अपना हड़प्पा में उन्नति जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला था, धौलावीरा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो ये देखते हैं। पहला ऑप्शन है पीला, और आपके पास ये दूसरा है लाल, बैगनी, काला। तो इसमें से आपका जो सही होगा वो है आपका लाल। लाल आपका सही होगा, लाल कलर के मिट्टी के बर्तन थे। आइए क्वेश्चन नंबर 11। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो देखिए नवपाषाण काल युग, पुरापाषाण काल युग, या आद्य ऐतिहासिक काल युग। ओके, एक ऑप्शन और देखते हैं, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो आपके पास 4 ऑप्शन थे, तो इसमें से जो आपका सही हो जाएगा वो है आद्य ऐतिहासिक काल में हुआ था। उसके बाद चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12 क्वेश्चन क्या है देखो। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थानों में घरों के कुओं के अवशेष मिले हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं इसके, जो कि ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। पहला है कालीबंगा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चनहूदड़ो, चौथा सिंध। तो आपके पास जो ऑप्शन होगा वो होगा आपके पास मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है सिंधु घाटी सफलता को खोज निकालने में यहाँ सफलता नहीं रहेगा, यहाँ आपका रहेगा सभ्यता। रहेगा
सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो देखते हैं, पहला है आपका दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। दूसरा है जॉन मार्शल ईश्वरी प्रसाद। तीसरा है आपका आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव। और आपका कौन है? श्रीनाथ राव। उसके बाद आपके पास चौथा ऑप्शन है मधु स्वरूप वीसी राव। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा, इनमें से जो सही हुए, जो नाम जुड़ा है, वो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही होगा। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने ही खोज निकाला था 1921 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। राम कपूर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। वेरी सॉरी, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ यहाँ पे। यहाँ राम कपूर नहीं है, यहाँ है आपका रंगपुर। क्या है? रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। आगे चलते हैं। ऑप्शन है आपके पास 4, जो कि देखो महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो है सौराष्ट्र में हुआ था। आगे चलते हैं आपका 15वें नंबर क्वेश्चन पे, जो कि इस तरह है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रहरी थे। तो ऑप्शन देखो आप, पहला है आपका जो लाइमय काले, सर जॉन मार्शल। उसके बाद कौन है? लॉर्ड क्लाइव। उसके बाद कर्नल थार्ड। तो इनमें से आपको कौन सा सही है? आपका सर जॉन मार्शल, जो कि इन्होंने ही हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व की खुदाई के प्रहरी थे। कौन? जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर 20 सही हो। तो ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जो कि इस प्रकार है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि, आगे देखते हैं, सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो किस जानवर के चिन्ह मिले थे? देखते हैं। पहला है आपके ऑप्शन, जो कि इस तरह घोड़ा, हाथी, बैल, गाय। तो कौन सा चिन्ह मिले थे जो मोहरों पे थे? वो था बैल। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। आइए चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या है? सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो आपके पास ऑप्शन है आत्मा में, ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, या मातृशक्ति में। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, मातृशक्ति में। ओके, आगे चलते हैं आपके पास, जो कि इस तरह क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखते हैं 18 क्या कह रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो देखो कौन सा था। ऑप्शन है कोटदीजी, बालाकोट, लोथल, और चौथा ऑप्शन है आपके पास सूरकोटला। तो इनमें से जो आपका सही हो जाएगा वो है कोटदीजी। पहला ही ऑप्शन आपका सही है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपके पास। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो पहला है आपका धान्य कोठार, विशाल स्नानागार, स्तंभाल या नीचे है सभा भवन। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है जो कि सबसे बड़ा स्नानागार माना जाता है या भवन माना जाता है। तो वो है विशाल स्नानागार, सबसे बड़ा माना जाता है मोहनजोदड़ो की इमारत में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो ऑप्शन है आपके पास कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति में, या ग्रिड पद्धति में, या त्रिभुजाकार आकृति में। तो आपके पास ऑप्शन सही हो जाएगा ग्रिड पद्धति में। ग्रिड पद्धति में अपनाया था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कला कृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था। ओके, तो ऑप्शन है आपके पास जो कि इस तरह बैल, शेर, या तो हाथी, एक ऑप्शन और है आपके पास, या घोड़ा। तो जो आपका सही होगा आंसर वो है आपके शेर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं जो कि इस प्रकार है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। मतलब हड़प्पा के जो वासी थे वो किस धातु को नहीं जानते थे। देखते हैं जो है लोहा, चांदी, तांबा, या इनमें से कोई नहीं, किसी को नहीं जानते थे। तो आपको ऑप्शन सही हो जाएगा, वो लोहा को जानते थे, लोहा से परिचित थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल संवर्धन का साथ, यहाँ साथ नहीं रहेगा, साक्ष्य मिला है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, और उसके बाद हड़प्पा। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जो है ये लोथल में मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा था। तो पहला है आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो जिस नाम से पुकारा था उस नाम है उसका हड़प्पा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। देखो हड़प्पा के काल, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ जो कि देखते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का, यहाँ वो रथ नहीं रहेगा, तांबे का रथ जो होता है, रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था। तो है कुणान में, या राखीगढ़ी में, या दैमाबाद, या बनावली। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका दैमाबाद में मिला था तांबे का रथ। जिस प्रकार से ओके, तो आपका ये सिंधु घाटी का
जो था पूरा क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से संबंधित पार्ट 2 क्वेश्चन था, वो पूरा हुआ। उसके बाद आपसे एक छोटा सा और रिक्वेस्ट है, जो कि आप पूरा वीडियो तक देखेंगे तभी आपको पूरा ये मिल पाएगा कि हाँ क्या है, कौन सा क्वेश्चन कैसे है। उसके बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद चैनल का SK क्लासेस सर्च कर लोगे तो आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद, जय भारत।